बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीओ न्यूज़ के साथ मैं हूं बसारत फयाज। नज़र डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी के ज़ेर एहतमाम प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप समात की खराबी का अंदाज़ा और इंतज़ाम मौजूद रहा। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आलमी सतह पर 800 जामियात में से 601वीं पोजीशन पर आ गई। डॉलर और महंगाई में कमी ना होने पर इसहाक डार कायमा कमेटी में तलब। कराची के एक्सपोर्टर्स गैस बहरान से तंग आकर लकड़ियों से फैक्ट्रियां चलाने पर मजबूर। मैनचेस्टर यूनाइटेड की आला ओहदेदार मुझे क्लब से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। व्हाट्सएप का एक नया फीचर आने वाला है जिसकी मदद से एक व्हाट्सएप अकाउंट को 2 मोबाइल फोन्स पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कुछ मौसम का अहवाल। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी में बरोज़ 10 नवंबर 2022 को वर्कशॉप 1 असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मिस अतिया रहमान ने ट्रेनिंग में मौजूद स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के तालिबा और इस शोबे से मुंसलिक माहिरीन को मुस्तफ़ीद किया। इस तफसीली जामिया वर्कशॉप के ज़रिए शिरकत कुनंदा माहिरीन ने बच्चों की हिस्से समात और बोलने की सलाहियत की जाँच और इसके तरीका इलाज के बारे में सीखा। मिस अतिया रहमान ने अपनी मालूमात और ज़ाती तजुर्बात को बयान किया, जिसको इस्तेमाल करके उन बच्चों के सुनने और बोलने की सलाहियत के मुतल्लिक मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी, जिनको क़ुव्वत समात और बोलने के मसाइल होते हैं। आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर साइमा दाऊद ने मिस अतिया रहमान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और शुरा को मुस्तफ़ीद किया। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आलमी सतह पर 800 जामियात में से 601वीं टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मुल्की सतह पर दूसरी और पंजाब की जामियात में पहली पोजीशन पर आ गई। ये बात GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल ने चेयरमैन मरकज़ी उलमा कौंसिल पाकिस्तान व डायरेक्टर कासमिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंसेज साहबजादा जाहिद महमूद कासमी को बताई, जिन्होंने मंगल के रोज़ उनसे यूनिवर्सिटी में मुलाकात की और जामिया की शानदार रैंकिंग पर उन्हें मुबारकबाद दी। साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल की क़यादत में यूनिवर्सिटी तहकीकी और तालीमी मनसूबों में बेहतरी की तरफ गामज़न है। उन्होंने दीनी मदारिस की अहमियत और फजला मदारिस दीनिया के मसाइल और मुश्किलात से वाइस चांसलर को आगाह करते हुए दीनी मदारिस की सनत, दरसी निज़ामी, MA इस्लामियात और हायर एजुकेशन की मंजूरी बारे भी इन्हें मालूमात फराहम की। साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल के साथ दरख्वास्त की, जो इदारे दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी दे रहे हैं, उनको हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जानी चाहिए। नीज़ दीनी मदारिस के फारिगुल तहसील तलबा जिनकी दरस निज़ामी की सनत को HSC मंजूर कर चुकी है, इन्हें GC यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मुनासिब मौक़े फराहम किए जाने चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि दीनी मदारिस के तलबा यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों से रुजू करते हैं, जिनके साथ खैर ख्वाहाना और मुफाहमाना अंदाज़ इख्तियार किया जाना चाहिए। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल ने इन्हें अपने हर मुमकिन ताबन का यकीन दिलाया। खबर शामिल करते हैं कुछ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को तलब कर लिया, जिस इजलास की सदारत कैसर अहमद शेख की सरबराही में हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बर्जीज़ ताहिर ने कहा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को ख़जाना कमेटी में आना चाहिए। उन्होंने डॉलर 200 रुपये से नीचे लाने का ऐलान किया था। बर्जीज़ ताहिर ने मज़ीद कहा कि पेट्रोल, बिजली और गैस मज़ीद महंगी हो रही है। IMF भी मज़ीद महंगाई के लिए बोझ डाल रहा है। महंगाई 30% तक पहुँच रही है। हुकूमत महंगाई पर काबू कब पाएगी? हुकूमत आवाम को कब रिलीफ देगी और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? कमेटी चेयरमैन ने मज़ीद कहा कि डॉलर और महंगाई में काबू में नहीं आ रही। हुकूमत को 7 माह हो चुके हैं, अब तक क्या इस्लाहात की गई हैं? कैसर अहमद शेख ने कहा कि मज़ीद कर्ज़े लेने से मसाइल बिल्कुल हल नहीं होंगे। कर्ज़ा 4000 अरब रुपये से बढ़कर 4500 अरब रुपये हो जाएगा, जिसकी वजह से कायमा कमेटी ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को बुध के रोज़ तलब कर लिया है। गैस में खुद कफील सूबा सिंध के सबसे पुराने कराची के साइट इंडस्ट्रियल एरिया के बड़े एक्सपोर्टर्स ने गैस बहरान से तंग आकर लकड़ियों से फैक्ट्रियां चलाना शुरू कर दी हैं। गैस बंद होने के बाद बड़े एक्सपोर्टर्स ने सैकड़ों साल पुराना तरीका अपना लिया, हज़ारों टन लकड़ियां खरीदी और फैक्ट्री का बॉयलर चलाना शुरू कर दिया। गैस में खुद कफील सूबा सिंध में आज से 28 फरवरी तक फैक्ट्रियों की गैस बंद करने का फैसला किया गया है। वो एक्सपोर्टर्स जिन्हें आलमी कारोबारी चीन को पाकिस्तान से ज़ायद माल उठाने पर रजामंद करना होता है, वो अब लकड़ी की टाल वालों से बातचीत कर रहे हैं।
डॉलर की कदर और सियासी सूरत हाल ने फैक्ट्री मालिकान को मुश्किल में डाल रखा है। मुख्तलिफ फैक्ट्री मालिकान ने फर्नेस ऑयल और LPG समेत मुख्तलिफ मुतबादिल ज़राए से ख्याल रहे कि लकड़ी जलाकर फैक्ट्रियाँ चलाना शुरू कर दी हैं। खबर कुछ खेल के मैदान से। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक ग्लीस खानदान के रवैये पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनको इस बात की परवाह नहीं कि प्रीमियर लीग के बड़े खिलाड़ी मैदान में कितने कामयाब हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP के मुताबिक टॉक TV को इंटरव्यू देते हुए पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से धोखा दिया गया है और क्लब की आला शख्सियात इन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रही हैं। इंटरव्यू के दौरान मारूफ फुटबॉलर ने क्लब पर शदीद तनकीद की, जहां उन्होंने 2003 से 2009 तक ओल्ड ट्रैफर्ड में अपनी पहले दौर में खूब नाम कमाया और क्लब का नाम रोशन किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मजीद कहा कि उन्होंने ग्लीस फैमिली से बात नहीं की और उनके दिल में क्लब के लिए बेहतरीन मफादात नहीं। मारूफ फुटबॉलर ने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिकान को क्लब की कोई परवाह नहीं है और ना ही उनके प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का ख्याल है, क्योंकि सबको पता है कि मैनचेस्टर एक मार्केटिंग क्लब है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में वो मालिकान मार्केटिंग से पैसा कमाएंगे, जबकि उनको खेल के बारे में कोई परवाह नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मजीद कहा कि शायकीन अपनी जगह हमेशा दुरुस्त होते हैं और मेरे ख्याल में शायकीन को सच पता चलना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि खिलाड़ी क्लब की बेहतरी चाहते हैं। मारूफ फुटबॉलर ने कहा कि मैं भी क्लब की बेहतरी चाहता हूँ, इसलिए मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुआ। ख्याल रहे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपने पहले दौर में 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स और चैंपियन लीग जीते, जबकि 2017 से क्लब ने कोई टाइटल हासिल नहीं किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि क्लब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने हरीफ मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के खिलाफ मैदान में उतरने से रोक रही हैं और आने वाले चंद बरसों में टॉप पर वापस जाना इनके लिए मुश्किल होगा। उन्होंने साबिक साथियों वेन रूनी और गैरी नेवल को भी मजीद तनकीद का निशाना बनाते हुए आड़े हाथों लिया। खबर कुछ टेक्नोलॉजी के मैदान से। व्हाट्सएप का एक नया फीचर आने वाला है, जिसकी मदद से एक व्हाट्सएप अकाउंट को 2 मोबाइल फ़ोन्स पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। वाबीटा इन्फो के मुताबिक नया फीचर, जिसे कंपेनियन मोड कहा जाता है, सार्फिन अपने व्हाट्सएप अकाउंट को दूसरे मोबाइल फ़ोन से आसानी से लिंक करने की सहूलत फराहम करेगा। ये फीचर एंड्रॉयड बीटा पर मोबाइल फ़ोन्स के लिए जारी किया जा रहा है, जिसकी मदद से सार्फिन अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एंड्रॉयड एंड टैबलेट से लिंक कर सकेंगे। सार्फिन को रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में मौजूद ऑप्शंस को देखना होगा कि आया वो वहां लिंक के डिवाइस का ऑप्शन तलाश कर सकते हैं। अगर ऑप्शन ज़ाहिर होता है तो सार्फिन अपने व्हाट्सएप अकाउंट को इजाफी मोबाइल फ़ोन पर कनेक्ट करके इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंसलिक मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के बाद भी चैट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होंगी। जब कोई पैगाम भेजता है तो इसे इन दोनों मुंसलिक आलात पर भेजा जाएगा। ये फीचर फ़िलहाल महदूद सारिफिन के लिए दस्तयाब है, लेकिन आने वाले हफ्तों में मज़ीद सारिफिन भी इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। और बुलेटिन के आखिर में कुछ मौसम का अहवाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार के रोज़ से मुल्क के बेशतर वाला इलाकों में मतला जज़वी अबरआलूद रहेगा और बुध के रोज़ से मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PU न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।